Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 8 of unit 2, namely education and British rule. Today in this video I am going to explain its some remaining topics. Let us start. The topic is education in India under the British. ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में शिक्षा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा कैसी थी। द ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यविद। एट द बिगिनिंग ऑफ their rule in India, the British were unfamiliar with the Hindu and Muslim laws and customs that were in use in India. भारत में अपने शासन के प्रारंभ में द ब्रिटिश अंग्रेज लोग भारत में जो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के नियम और रीति रिवाज प्रचलित थे उनसे अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। सम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया स्टडीड दीज लॉज एंड कस्टम्स अंडर लर्नड स्कॉलर्स। कुछ ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत के विद्वानों से इन नियमों और रीति रिवाजों का अध्ययन किया। दे रेड मेनी टेक्स्ट ऑन इंडियन लॉज, फिलॉसफी एंड लिटरेचर। उन्होंने भारतीय नियमों, दर्शन शास्त्र और साहित्य पर कई ग्रंथों का अध्ययन किया। Their aim was to improve their understanding of these subjects so that they could become better administrators and establish closer relations with the Indians. उनका उद्देश्य था कि इन विषयों के प्रति उनकी समझ अच्छी हो सके ताकि वे भारतीयों से निकट का संबंध स्थापित कर सकें और इस तरह वो अच्छे प्रशासक बन सकें। यूरोपियन स्कॉलर्स हु स्टडीड द नॉलेज एंड कल्चर ऑफ द ओरिएंट और द ईस्ट केम टू बी रेफर्ड टू एज ओरिएंटलिस्ट। ऐसे यूरोपीय विद्वान जो पूरब के ज्ञान और संस्कृति का अध्ययन किया उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाने लगा। वे ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यविद के नाम से जाने लगे। नाथेनियल हॉलहेड, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड जोनाथन डंकन वर एमंग द रिनाउंड ओरिएंटलिस्ट इन इंडिया। भारत में जो प्रख्यात प्राच्यविद थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उनके नाम हैं नाथेनियल हॉलहेड, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड जोनाथन डंकन। ओके। नाथेनियल हॉलहेड ट्रांसलेटेड द हिंदू लीगल कोड इनटू इंग्लिश। नाथेनियल हॉलहेड ने हिंदू लीगल कोड को अंग्रेजी में अनुवादित किया। दिस वर्क कॉल्ड ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉज वाज पब्लिश्ड इन 1776। उनके इस कार्य को एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना गया और 1976 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इन 1781 वारेन हेस्टिंग्स, इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, established the Calcutta Madrasa, which taught Islamic law and the Arabic and Persian languages. 1781 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया जहाँ पे इस्लामिक नियमों और अरबी और फारसी भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। ओके। विलियम जोन्स, a judge of the Supreme Court at Calcutta, was a linguist, a person who knows several foreign languages well. विलियम जोन्स जो कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट के जज थे और एक लिंग्विस्ट भी थे, मतलब कई विदेशी भाषाओं के वे ज्ञाता भी थे
After mastering Sanskrit, he read many religious and secular works composed in the language. संस्कृत में प्रवीणता हासिल करने के बाद उन्होंने कई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों का अध्ययन किया जो कि संस्कृत में रची गई थी. He also translated some of them into English, one being कालिदासा's famous play अभिज्ञान शाकुंतला. और उन्होंने उनमें से कई को इंग्लिश में अनुवादित किया. उनमें से एक प्रसिद्ध है कालिदास का प्रसिद्ध प्ले अभिज्ञान शाकुंतला. इस अभिज्ञान शाकुंतला को भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. In 1784, William Jones founded the एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता. 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किया. द सोसाइटी पब्लिश्ड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज which contained articles on Oriental studies and translations of Oriental works. यह सोसाइटी एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करती थी जिसमें प्राच्य विद्या पर लेख प्रकाशित होते थे और ओरिएंटल वर्क्स और प्राच्य ग्रंथों का अनुवाद इसमें किया जाता था, अनुवाद प्रकाशित किया जाता था. ओके. विथ परमिशन फ्रॉम गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, जोनाथन डंकन established a Sanskrit college at Banaras in 1792 in order to develop appreciation for Hindu laws and literature. गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की आज्ञा से जोनाथन डंकन ने 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया जिसका उद्देश्य था हिंदू नियमों और साहित्य को बढ़ावा देना, हिंदू नियमों और साहित्य का विकास करना. गवर्नर जनरल वेलेजली इंट्रोड्यूस्ड कोर्सेज इन ओरिएंटल लर्निंग इन द फोर्ट विलियम कॉलेज which he established at Calcutta around 1800 to train young civil servants. गवर्नर जनरल वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राच्य विद्या से संबंधित कई पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया. which he established at Calcutta, जिसका कि उन्होंने स्थापना किया था कलकत्ता में अराउंड 1800 के आसपास टू ट्रेन यंग सिविल सर्वेंट्स, नवयुवक नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गवर्नर जनरल वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ. In the 19th century, some groups of people became interested in imparting Western education to the Indians. 19वीं शताब्दी में लोगों के कुछ समूह ने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने में रुचि दिखाई. Chief among them were the Christian missionaries, some Indian reformers and the British government. इन समूहों में जो मुख्य थे वे क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई धर्म प्रचारक थे, सम इंडियन रिफॉर्मर्स दूसरा ग्रुप कुछ भारतीय सुधारकों का था, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट और तीसरा ग्रुप ब्रिटिश सरकार का था. रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. ईसाई धर्म प्रचारकों की भूमिका. किसमें भूमिका कि भारत में वेस्टर्न शिक्षा के प्रचार प्रसार में क्रिश्चियन मिशनरीज की क्या भूमिका थी. Many of the Christian missionaries believed that the social evils in Indian society could be removed by winning over the Indians to Christianity through Western education. बहुत से ईसाई धर्म प्रचारक इस बात में विश्वास करते थे कि जो भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयां प्रचलित हैं उनको पश्चिमी शिक्षा देने के बाद, पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से जब वो क्रिश्चियन बन जाएंगे, ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लेंगे, तो इससे उनके समाज में व्याप्त कई बुराइयां दूर हो जाएंगी.
The company, however, banned missionary activities in its Indian territories, fearing a hostile Indian reaction against the British. यद्यपि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट ने मिशनरी एक्टिविटीज़ पे धर्म प्रचारकों की गतिविधियों पर रोक लगा दिया, इस डर से कि कहीं भारतीयों का इस पर शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त न हो, अर्थात रूढ़िवादी भारतीय नाराज न हो जाएं। इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के एक्टिविटीज़ पर कंपनी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। ओके, विलियम कैरे, ए क्रिश्चियन मिशनरी, केम टू इंडिया इन 1793। विलियम कैरी, जो कि एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, 1793 में भारत आए। ही लर्नड सेवरल इंडियन लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग बंगाली एंड संस्कृत। उन्होंने कुछ भारतीय भाषाओं को सीखा जिसमें बंगाली और संस्कृत सम्मिलित थी। ही ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू बंगाली। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का बंगाली में अनुवाद किया। न्यू टेस्टामेंट इज द रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस। न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। इन 1800 कैरे सेटल्ड इन द डेनिश कॉलोनी एट सेरमपुर, नाउ कॉल्ड सीरमपुर, सम डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ कलकत्ता। 1800 में कैरे सेरमपुर की डेनिश कॉलोनी में बस गए, जिसे आजकल सीरमपुर कहा जाता है, जो कि कलकत्ता के उत्तर में थोड़ी दूरी पर स्थित था। हियर टुगेदर विद सम अदर मिशनरीज ही फाउंडेड द सेरमपुर मिशन। यहाँ पे वे मतलब अर्थात विलियम कैरे अन्य ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ मिलकर के सेरमपुर मिशन की स्थापना किया। द मिशन स्टार्टेड ए प्रिंटिंग प्रेस। इस मिशन ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया। दिस प्रेस फर्स्ट पब्लिश्ड ए बंगाली बुक, कैरेज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। इस प्रेस ने बंगाली भाषा में पहली पुस्तक प्रकाशित किया। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज 62। कैरेज ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। कैरेज ने न्यू टेस्टामेंट का बंगाली में ट्रांसलेशन किया। इन 1818 द मिशन सेटअप द सेरमपुर कॉलेज। 1818 में सेरमपुर मिशन ने सेरमपुर कॉलेज की स्थापना किया। आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज वर रिमूव्ड। 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात ईसाई धर्म प्रचारकों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे हटा लिए गए। मिशनरीज वर अलाउड टू सेटल इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और इन धर्म प्रचारकों को भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में सेटल होने के लिए अनुमति दे दी गई। दे इस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच्ड टू दियर चर्चेज मेनली इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। वे दैट इज ईसाई धर्म प्रचारक चर्च से लगे हुए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किया। मुख्यतः ये ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थान मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में स्थित थे। ओके स्टूडेंट्स, remaining topics will be explained in next video. Thank you so much.